अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अजीबो गरीब चीजें दिखाऊंगा और ऐसे हैरत अंगेज म्यूजियम के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों पानी में मौजूद एक अजायब घर है जो कि मारे हयातियात और आर्टिस्ट जैसन के दरमियान तामुन से कायम हुआ। ये गोताखोरों में समुद्री जिंदगी के मुतालिक दिलचस्पी पैदा करता है। ये 2009 में कैनकन के गिर्द तमीर किया गया। ये 500 से भी ज्यादा मुजस्मों पर मुश्तमिल है जो कि समंदर की जमीन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। इन 500 मुजस्मों में से ज्यादातर मुजस्मा साज जैसन ने बनाए हैं, जबकि सिर्फ 5 मुजस्मे मैक्सिकन मुजस्मा साज ने बनाए हैं। कैनकन नेशनल अमेरिकन पार्क में 3 से 6 मीटर के फासले पर 3 मुख्तलिफ किस्म की गैलरियां समंदर की गहराई में मौजूद हैं। मसनूई चट्टानों का सिलसिला समंदर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। ये कोरल रीफ को बचाने और उनकी अफजाइश के लिए बनाया गया है। ये खूबसूरत माहौल और दिलकश मंजर इंसानों के अमल के नतीजे में बनाया गया है। दोस्तों जायरीन यहाँ खुद ब खुद नहीं जा सकते। जायरीन को स्कूबा डाइविंग या अंडर वाटर बोटिंग की मदद से इस जगह को देखना पड़ता है, जो कि कैनकन नेशनल मैरीन पार्क के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस पार्क को बनाने की सोच को जैसन की मदद से हकीकत बनाया। 2009 में इस पार्क को शुरू किया गया, जबकि 2010 में इसको आम लोगों के लिए सरकारी तौर पर खोला गया। उसके बाद 200 मुर्दों का अजायब घर द मम्मीज म्यूजियम मैक्सिको के शहर गावानाटो में मौजूद एक अजायब घर दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है, जिसकी वजह इस अजायब घर में मौजूद मुर्दे हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से इन मुर्दों को दुरुस्त हालत में रखा जाता है। इस अजायब घर में दाखिल होते ही एक मुर्दा बच्चा डिस्प्ले पर लगाया गया जो कि सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। इस शहर में 19वीं सदी में एक छोटा सा कान कनी वाला कस्बा था। 19वीं सदी के वस्त में सैकड़ों लाशें सेंटा पोलो पैथेउन्स क्रिप्ट्स में दफन की गई, जिसकी वजह से वहां लाशें दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई। इस सिलसिले में शहर की जानिब से लाशों को दफन करने पर टैक्स लगाया गया। जो खानदान इस टैक्स को भर नहीं पाते थे, उस खानदान को लोगों की लाशों को मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए कुदरती तौर पर मम्मीफाइड कर दिया जाता था। यहाँ के कुदरती मौसम की वजह से ये लाशें महफूज रही। अब इन लाशों को अजायब घर में नुमाइश के लिए रख दिया गया है। कुछ सियाह मुर्दों को तफरीह के लिए इस तरह अजायब घर में देखना पसंद नहीं करते, जबकि बहुत से लोग सिर्फ तजस्सुस की वजह से यहाँ आते हैं। आपको इस बात से आगाह किया जाता है कि यह अजायब घर खानदान वालों के साथ तफरीह के लिए एक अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ मुर्दे नंगी हालत में यहाँ मौजूद हैं। इस अजायब घर में दाखिल होने के लिए आपको $50 अदा करने होते हैं। ये रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद दोस्तों द टॉर्चर म्यूजियम। क्या आपने कभी ये सोचा कि कुरूने वस्त में लोगों को कैसे सजाएं दी जाती थी? एम्स्टर्डम में ऐसा अजायब घर मौजूद है जहाँ तशद्दुद और सजा देने वाले आलात और उनसे मुतल्लिक बहुत सी मालूमात मौजूद है। ये एम्स्टर्डम में फूल बाजार के करीब वाक़या है। जरा ये तस्वुर करें कि कुरूने वस्त में लोगों को सजा के तौर पर कैसे अजियत दी जाती थी। यहाँ बहुत से आलात हैं जो कि सजा देने के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें गर्दन जन, अंगूठे मरोड़ने वाला आला और खोपड़ी तोड़ने वाला आला भी मौजूद है, और लोहे का तबूत जैसे 40 से भी ज्यादा तशद्दुद पहुंचाने वाले आलात हैं। ये तमाम आलात बेदर्दी से मुजरिमों को तड़पा तड़पा कर मारते थे। इन तारीखी तशद्दुद पहुंचाने वाले आलात का पसे मंजर और मालूमात 8 मुख्तलिफ जबानों में यहाँ फराहम किया गया है। ये एक मालूमाती अजायब घर है जो कि यूरोप में कुरूने वस्त के दौरान होने वाले मजालिम और लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और उस दौर की मालूमात फराहम करता है, जिस दौर में लोगों की गर्दन उड़ाने वाले जलाद का काम बाइज्जत पेशा समझा जाता था। उसके बाद दोस्तों द म्यूजियम ऑफ टॉयलेट गुसल खानों का अजायब घर। नई दिल्ली भारत के सुलाबा इंटरनेशनल म्यूजियम में बहुत से कदीमी गुसल खाने मौजूद हैं, जिनमें 2520 से अब तक के गुसल खानों की तारीख मौजूद है। उसके अलावा एक रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करता सोने के पानी चढ़ा हुआ गुसल खाना भी मौजूद है। दोस्तों टाइम मैगजीन के मुताबिक ये अजायब घरों में से एक अजायब घर है। इस नुमाइश में 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें कदीमी गुसल खाने कुरूने वस्ती 5 से 15वीं सदी के दरमियान के गुसल खाने और जदीद गुसल खाने मौजूद है। यानी यहाँ हर किस्म और हर दौर के गुसल खाने मौजूद हैं। इसके अलावा नुमाइश में गुसल खानों से मुतल्लिक नई टेक्नोलॉजी, समाजी आदात और उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक शायरी भी मौजूद है। दोस्तों म्यूजियम ऑफ टॉयलेट ये अजायब घर 1992 में कायम किया गया था। डॉक्टर बैंदश और पाथिक इसके बानी है। ये एक समाजी कारकुन है जो कि हिफ्ज़ान सेहत और समाजी इस्लाह की तहरीक चलाते हैं। इन्हें 2009 में इंटरनेशनल अवार्ड स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज से भी नवाजा गया। भारत की निस्फ से भी ज्यादा आबादी के पास इस्तेमाल करने के लिए गुसल खाने मौजूद नहीं है। 1970 के बाद सुलाबा एक गैर सरकारी तंजीम भारत के हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल को हल करने के लिए सामने आई, और इसके लिए इस तंजीम के अरकान ने बहुत काम भी किया, जिसमें नए अवामी गुसल खानों की तमीर और लोगों में गुसल खानों की अहमियत से आगाही शामिल है। बरतानवी करूने वस्ती के दौर के गुसल खाने और रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करदा सोने और चांदी से बना गुसल खाना लोगों
की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों कठपुतलियों का म्यूजियम। 1910 में विलियम शेक्सपियर ने अपनी पहली टॉमी बलूनी नाम की कठपुतली खरीदी। यहाँ से विलियम शेक्सपियर का कठपुतलियों का जखीरा शुरू हुआ। 1930 से 1940 के दौरान ये जखीरा बहुत बड़ा हो गया। 1947 में विलियम शेक्सपियर ने कठपुतलियों के लिए अपने घर के गैराज की मुरम्मत करवाई। बाद में ये जखीरा इतना बढ़ गया कि 1962 में विलियम शेक्सपियर को कठपुतलियों के लिए एक अलहदा से इमारत बनवानी पड़ी। दुनिया का वाहिद अजायब घर है जहाँ 900 से भी ज्यादा कठपुतलियां मौजूद हैं, जिनमें 20 ममालिक से लाई गई कठपुतलियां भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कई 100 तस्वीर, यादगारें और तारीखी किताबें भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक साथ हर किस्म की कठपुतलियां देख सकते हैं, जो कि कुर्सियों पर बैठी आपको मुस्कुरा कर देख रही होती हैं। ये अजायब घर फोर्ट मिचेल केंटकी में वाक़या है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।